सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो, ओके, गुड। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपको पता है ये डेली क्लास शाम 7 बजे होती है। बस आपसे शिकायत है कि आप लोग जुड़ते नहीं हैं और कमेंट नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में आपका वर्ग हो चुका है, ठीक है, आपका घन हो चुका है, आपका घनाभ हो चुका है और मेरा बेलन चल रहा है। बेलन की एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि बेलन, अभी मैं सिर्फ बेलन करा रहा हूँ। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन में लास्ट में क्लास लूँगा। जो मिश्रण हो गए, किसका मिश्रण होगी? वो होगा बेलन का। जब मैं पहले बेलन को खूब करा लूँ अच्छे से, फिर मैं आपका क्या करा लूँ, फिर आपका शंकु कराऊंगा। शंकु के बाद में मैं आपको स्पेशल गोला कराऊंगा। फिर ये जब तीनों हो जाएंगे ना, तब मैं कहूँगा शंकु और बेलन का रिलेशन पढ़ाऊंगा। फिर जो है शंकु और गोले का रिलेशन पढ़ाऊंगा। फिर बेलन और गोले का पढ़ाऊंगा। फिर गोला, शंकु और आपका बेलन, तीनों के मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको डिटेल में जानकारी मिल रही है इस मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। आप बिल्कुल स्टूडेंट्स डेली शाम 7 बजे जुड़ा करें और आखिर तक क्लास देखा करें, बीच में ना जाया करें। आप अगर चाहते हैं 70 आउट ऑफ 70 आ जाएं तो बिल्कुल हाँ, आप जरूर ला सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स आप जानकारी चाहते हैं कुछ जीके की जानकारी, कुछ ऐसी भारतीय संविधान की, इतिहास की कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक और चैनल है जिसका नाम है नसीर एकेडमी। क्या नाम है? नसीर एकेडमी, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको जीके की जानकारी 2-4 मिनट में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो मिलेगी। जहां आपको साइंस की मिलेगी, इतिहास की मिलेगी, भूगोल की मिलेगी, नागरिक शास्त्र की मिलेगी, करंट अफेयर की मिलेगी कि क्या वर्तमान में चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको नसीर एकेडमी पे मिलने वाली है। नया चैनल है, अभी उसमें 2-4 ही स्टूडेंट्स हैं, आप जरूर उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने जो है आपको थ्योरी पढ़ा दी है बेलन की। आइए, क्या कह रहा है पहला सवाल? एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 112 पाई घन सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह, अच्छा बताइए, आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया, क्या दिया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 16 पाई। मुस्कुराइए, आपका आंसर हमें दिख गया। ये क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है, ठीक है। आपको आयतन दे रखा है, क्या दिखा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। भाई साहब, बेलन का आयतन कितना लिखा है? ये cm² था, ठीक। आयतन कितना है? 112 पाई, 112 पाई cm³। और आपसे कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना इजी सा सवाल है, क्या है सवाल है मैंने रखा है, शर्म आती है। चलो आइए, फिलहाल अच्छा सवाल है, 2 से 3 नंबर में मुस्कुरा देगा ये सवाल आकर के आपके एग्जाम में। आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, याद होगा, क्या लिखाया था? कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या कहता है? बेलन का आयतन 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक तो मैंने ये कहा था कि इसका सूत्र होता है, वो होता है πr²h, या आप इसे ही लिख सकते हो कि आधार का क्षेत्रफल, क्या? आधार का क्षेत्रफल, किसका आधार? चाहे जिसका भी, चाहे गोले का हो, चाहे शंकु का है, और चाहे आपका बेलन का हो, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल से मतलब है उसके आधार से ही केवल, वो चाहे शंकु का हो चाहे बेलन का हो, ठीक। तो आधार का क्षेत्रफल तो सर हमें दे रखा है 16 पाई। तो हमने कहा कहाँ नहीं दिया।
आपने कहा सर आयतन तो दे रखा है 112। हमने कहा हाँ यार वही तो कह रहा हूँ। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखो ना कि 16 पाई, ये आधार का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, गुणे में ऊंचाई, जो हमें निकालनी है हमें पता भी नहीं है। लेकिन अगर आधार के क्षेत्रफल में हम सर h की अगर गुणा करते हैं तो हमारा आयतन आ जाता है, और आयतन हमारे पास 112 दिया है। हमने कहा ये बात अब हमें आपने बताई। चलो भाई, तो इस पाई से ये पाई कट गया, तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास 112/16। अब हमें पता है 16 से अगर पहाड़ा आपको याद होगा तो 16 सती 112 होता है। मेरा राइट आंसर आ गया है 7 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? 7 सेंटीमीटर। मुस्कुराइए। आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। बेहतर आपको ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे मिल रहा है, हाई स्कूल में है, 9th में है, दोनों में चैप्टर है, तो दोनों लोग देख सकते हैं। और बेसिक जानकारी है और एडवांस भी है, क्योंकि बेसिक में कल पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर आज मैं करा रहा हूँ। मजा आ रहा होगा और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। ऑफलाइन में जाओगे 1 घंटे में, मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 1 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन हो पाते हैं, और यहाँ हम 10 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा देते हैं। ये है ऑनलाइन का फायदा। क्या कह रहा है मुस्कुराते हुए? अगला सवाल कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा कितना होगा भाई? देखते हैं। तो आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी, मैंने कहा बेलन की अगर त्रिज्या दे रखी, वो कितनी दे रखी है भाई साहब? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई सर आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर निकालना क्या है? निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना, यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है। तो हमें भी पता है कि बेलन का क्या, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है कि 2 पाई r और h प्लस r, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। तो 2 पाई का मान 22/7, ठीक है, ये अपनी जेब से रखेंगे। r हो गया 7, h हो गया आपके पास 3, r हो गया 7, ठीक। तो पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, बाद में कुछ भी करना आप, ठीक है, क्योंकि इसको पहले जोड़ करके तभी यहाँ पास फिर गुणे का निशान आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 22 दूनी 44 हो चुका है, और ये भाई साहब 7 3 10 हो गया, गुणे का निशान लग चुका है। तो 440 cm² संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? बोलो क्या बोलते हो? बोलो 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 क्या बोलते हो? ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? संपूर्ण 440 वर्ग सेंटीमीटर। मजा आया ना? बिल्कुल मजा आएगा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। अगला देखो सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 cm², यही तो दे रखा है। हाँ, और ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें आयतन निकालना है। तो अभी तो हमने कहा था वॉल्यूम अगर निकालना है कि बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन निकालना है तो अभी तो मैंने कहा था यार कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या हमारा सूत्र क्या है? पाई r²h। तो हमारे पास इस तो है कि r दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्ट ये ना लगा लें कि आधार का क्षेत्रफल जो हमें दिया है। आपने कहा हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने कहा यहाँ आप लिख लो 154 और गुणे में लिख लो 10, आंसर आ जाएगा 1540 cm3।
ठीक है जी। कितना आ जाएगा 1540 cm क्यूब। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर मेहनत कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी बेहतरीन नॉलेज के लिए। तो ज़रूर आप ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर से जुड़ा करें डेली बेसिस पे। घबराने की कोई बात नहीं है, नंबर आएंगे, नॉलेज होगा, तो आप डेली जुड़ा करें। मैं यही कहूँगा कि आप डेली जुड़ा करें। मैं यही कहूँगा कि आप डेली जुड़ा करें, है ना। आगे क्या मैं कह रहा हूँ, अगला सवाल कह रहा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल दिया है। ओह, बार बार मैं मिटा ही डालता हूँ, ये मिटाना नहीं चाहिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, ये आ का मतलब है आधार, ठीक है, समझ लेना। तो ये कितना है 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 81 पाई cm स्क्वायर, ठीक है। आगे आपको क्या दे रखा है, आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आपसे पूछ रहा है सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस यानी कि वक्र पृष्ठ, है ना। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, टोटल वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा ही पूछ रहा है, केवल वक्र पृष्ठ। तो आप बताइए, क्या आधार गुणे ऊंचाई आयतन नहीं होता है? हाँ सर। तो सर सरकमफेरेंस क्या होता है? मैं अगर कहूँ कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो एक तो ये होता है कि 2 पाई RH, या हम इसी को बोलते हैं परिधि गुणे ऊंचाई। क्या बोलते हैं भैया? परिधि गुणे ऊंचाई। क्या बोलते हैं? परिधि गुणे ऊंचाई, है ना। तो हमारे पास ना तो परिधि है, केवल ऊंचाई है, और ना ही R है। तो हम सबसे पहले हम R ना निकालें। हाँ सर, तो हम पहले लिखेंगे कि बेलन का, क्या लिखेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब भाई साहब, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी की तो वैल्यू दे रखी है। सर आप क्यों परेशान हैं? हमने कहा हाँ यार, यही तो वैल्यू दे रखी है 81 पाई। तो मैंने कहा पाई से पाई कट गया, आर बराबर आ जाएगा, आर हटेगा तो 81 पे रूट चढ़ जाएगा, तो आर मेरा हो गया 9 cm। कितना हो गया? 9 cm। आर अगर मेरा 9 सेंटीमीटर हो चुका है तो मुस्कुराइए, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पास सूत्र लिख लूँ कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है भाई? 2 पाई RH यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे 9 गुणे 14। 14 सर कहाँ से आया? ये ऊंचाई, ठीक, त्रिज्या ये 9। 7 से इसको 2 बार निपटा लेते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको देखो, 9 दूनी 18 और 22 कर लो, 22 दूनी 44, 44 गुणे 18 कर लो। 18 चौके 72, 72 का 2 हासिल आवा 7, 18 चौके 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79 cm स्क्वायर, ठीक। 792 विल योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि हाँ, मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे कोई कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छा दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। तो आप जरूर स्टूडेंट्स क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्लासमेट में आप बताएं जाकर के, जो आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं वहाँ पास, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडर्न कोचिंग सेंटर में जानकारी बढ़ाएं कि हाँ, यहाँ कुछ कंटेंट दिया जाता है। सब्सक्राइबर वगैरह आप बढ़ाइए, स्टूडेंट्स को जोड़िए, बेहतर कंटेंट मिलेगा। आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी क्लासेस कराएंगे और बहुत बड़ा रिवीजन कराएंगे, मैराथन क्लास लेंगे 2-2, 3-3 घंटे की। लेकिन आप यही है कि आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम पढ़ाने के लिए तो तैयार हैं, बिल्कुल फुल माउंड में हैं, है ना।
अगला क्या सवाल कह रहा है, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वाह, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओहो हो, आपकी आर पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे दे रखा है सरकमफेरेंस यानी कि वक्र पृष्ठ 110 cm स्क्वायर। हिंदी वाला हिंदी लिख लेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, ठीक, CFC भी लिखा जाता है, क्या है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ऊंचाई दे रखी है यानी कि हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सर हमसे पूछ रहा है रेडियस, क्या पूछ रहा है, रेडियस, तो हम सूत्र कौन सा लगाएं, हमें दे क्या रखा है भैया, वक्र पृष्ठ दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसी का तो हमें इंतजार है कि कोई डाटा एक मिल जाए जिसका सूत्र होता है 2πRh या परिधि गुणे ऊंचाई। मैं ये इसलिए बार बार लिखता हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए, इसका मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है लल्ला। हाँ सर मैं जानता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं यार, ऐसे थोड़ी ना 9th पास हो गए हैं, है ना, आप मजबूत इंसान हैं, कक्षा 9 पास हो चुके हैं। तो देखिएगा 2 पाई का मान 22/7, चिल्ला के कह रहा हम आर हैं, हमने कहा आर कहाँ हो, कहने हमें निकालना है, हमने कहा ठीक है, कहने और हम कहे एच, कहने हाँ हम हैं, हमने कहा हो, कहने हाँ। तो देखो भाई साहब ये चिल्ला के कह रहे हैं कि हम 22 पंचे 110 हो, हम कहने बहुत अच्छी बात है भैया, इससे अच्छी का बात, 5 कहा थे हम कट जीवा, हम कहने 1 बचेगा, बहुत अच्छी बात है। तो जो ओवरऑल आवा तो 2 की गुणा आर में हो जाएगी, तो 2r = 2, ये भाग की संख्या गुणे में चली जाएगी 7, तो एक लाइन और बढ़ाकर लिख लें कि r बराबर हो जाएगा 7/2। अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आप लिख सकते हैं, या 7/2 विल बी योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स क्लास में दम है, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अभी मुझे लगता है बेलन के भी और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी क्लास देखा करिए। आप पूरी अगर क्लास देखेंगे, नोट करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, वो मेरी गारंटी है, कैसे कराऊंगा वो सब है हमारे ऊपर, बस आप है कि 400 से 500 लोग रोज डेली बेसिस पे जुड़ा करें, बाकी आपकी मर्जी।